साहब का स्वागत करेंगे बिहार संदेश न्यूज की तरफ से कि अपना बहुमूल्य समय हमको दे रहे हैं। डॉक्टर शिवदयाल प्रसाद का नाम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि चिकित्सा जगत का सिवान में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज का मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी खिदमत किया है, सेवा किया है। तो आज उन्हीं के विरासत को और अपने ज्ञान से, अनुभव से इस क्षेत्र के लोगों को सेवा कर रहे हैं डॉक्टर राहुल कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी धन्यवाद। सर, डॉक्टर शिवदयाल प्रसाद जी का नाम काफ़ी लोग इज्जत और बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। कुछ उनके साथ का जो अनुभव है हमारे चैनल के माध्यम से आप शेयर कीजिए। कैसे व्यक्ति थे, क्या सोचते थे? वो तो हमारे पूजनीय दादाजी थे। हम लोग जब मैं इस जगह पे बैठना स्टार्ट किया तो मुझे समाज से कहा गया कि वो तो एक बरगद के पेड़ थे। इससे उनकी महानता और उनकी कार्यशैली और उनकी समाज पे छाप को दर्शाता था। मैं भी कोशिश करता हूं कि उनकी पद चिन्हों पे चलूं और समाज को कुछ अच्छा दे सकूं। उन्होंने जो दिया, उन्होंने जो किया, संभव तो नहीं है कि मैं एकदम वैसा ही कर पाऊं, लेकिन उनकी पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करता हूं। वो इस चिकित्सा क्षेत्र में सीवान की धरती पे तब आए जब इकाई की संख्या में लोग थे डॉक्टर। मुझे जहाँ तक पता है, मुझसे जैसे दादाजी कहते थे कि वो जब आया तो सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पे इस चिकित्सा क्षेत्र में थे। एक डॉक्टर BL दास, स्वयं डॉक्टर शिवदयाल प्रसाद और एक कोई और थे जिनका मैं नाम नहीं जानता। लगभग इस आँख की चिकित्सा क्षेत्र में 50 साल का उन्होंने महत्वपूर्ण समय अपना योगदान दिया। उनसे 2 बातें मैंने ज़रूर सीखी जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबू, कभी भी ये ध्यान देना, एक मरीज़ दुख के साथ आता है, उसको परेशान नहीं करना। कहने का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि हम छुट्टी मना रहे हों और मरीज़ जो है आया और लौट गया, क्या तो डॉक्टर साहब नहीं। और दूसरी चीज़, ये हम लोग का सेवा का क्षेत्र है, पैसा कमाने का ध्येय नहीं रखना है, मरीज़ के दुख को समझना है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितनी सस्ता से सस्ता इलाज हो सके और इसको सेवा क्षेत्र में ही रहने दो। सर, कुमार आई केयर सेंटर की बात आती है तो सबसे पहले देखा जाता है समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं, जो बेसहारा हैं, मजबूर हैं, गरीब, कमजोर और बहुत ही असहाय लोग आते हैं और उनका भरपूर यहाँ मेडिकल सेवा हो जाता है। लेकिन अन्य हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक मीडिया का हमारा अपना अनुभव है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर शिवदयाल प्रसाद का जो सोच है और वहाँ से जो आपको प्रेरणा, प्रोत्साहन, शिक्षा मिला है, उसका अनुपालन कर रहे हैं आप। कैसा लग रहा है सर? आपकी पहली बातों पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि सभी की अपनी अपनी सोच होती है। जैसा मैंने कहा कि पूजनीय दादाजी हमको ये दे के गए कि कभी बाबू, गरीब पेशेंट है और मरीज़ दुख के साथ आया है, ऐसा ना करो कि वो दुख के साथ जाए। बिल्कुल। इलाज करना और चिकित्सा करना एक अलग चीज़ होता है और सामाजिक कार्य एक अलग चीज़ होता है। आप एक मरीज को चिकित्सा दे देते हैं, वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन जब आप उससे मानसिक तौर पे जुड़ के चिकित्सा का इलाज करते हैं, तब उसकी संतुष्टि उस मरीज को और जो स्वयं आपको मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और मैं इसी सोच के साथ चिकित्सा कार्य करता हूँ। बाकी लोग को मैं कभी नसीहत नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि शायद आपने पसीना नहीं बहाया होगा पढ़ने के समय में कि आप इस तरीके के इलाज नहीं करते हैं और कमाने का ध्येय नहीं रखते। इसलिए मैंने पहले कहा कि इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बिल्कुल सर, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है और आप जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो मेडिकल में
गॉड का सेकंड स्थान जो दिया गया है डॉक्टर का, अब देखने में बड़ा दुर्लभ हो रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यवहारिक तरीके से मेडिकल प्रोफेशन को अमली जामा पहना रहे हैं, जैसे गिने चुने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और सर, चूंकि मेडिकल का फील्ड में कमर्शियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और व्यावसायिक जो है हम कह सकते हैं मानसिकता इस क्षेत्र में हावी हो गई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जो सच्चाई है। तो सर, आपको लगता है कि इतना व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी कैसे आप अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहे हैं? ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। और कहा जाता है कि रात कितनी भी अंधेरी हो, दिन तो होना है। बिल्कुल। एक इंग्लिश में फ्रेज है, इवन इन द डार्केस्ट ऑफ अ क्लाउड देयर इज ए होप। कितनी घोर निराशा हो, एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। मैं भी उसी तर्ज पे अभी तक ऊपर वाले की कृपा से कामयाब हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको बनाए रखूँ। सर, आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें बहुत सारे आपके भाई पड़ोसी या जो लोग भी परिवार के मेंबर्स हैं वे लोग किसी न किसी फील्ड में हैं, बड़ी मेडिकल अफसर्स भी हो गए हैं। तो अभी वर्तमान में आप भी मेडिकल अफसर हैं, जो कि महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर मेडिकल चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं। कितने दिनों से वहाँ सेवा कर रहे हैं? हम लोग 2 जुड़वा भाई हैं। मैं स्वयं डॉक्टर राहुल और मेरा भाई डॉक्टर राजन कुमार। हम लोग शुरू से बचपन से ही जुड़वा भाई होते हुए साथ पढ़े, साथ खेले कूदे, साथ सब कुछ किया। लेकिन सरकार को हम लोग की नज़र लग गई और कहा कि नहीं, दोनों जुड़वा है, एक साथ नहीं काम करेंगे। हम लोग दोनों आदमी एक साथ गोपालगंज ज्वाइन भी किए और मेरिट कम चॉइस था, तो मेरिट के आधार पर हम लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट सिवान भी आ गए। लेकिन सरकार ने कहा कि एक जगह काम नहीं करना और इस आधार पे मेरे भाई को गोपालगंज भेज दिया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के गृह ब्लॉक फुलवरिया में आज भी वो कार्यरत हैं। और मैं 16 सितंबर 2011 से और आज तक अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में सेवा दे रहा हूँ। तो देखिए सर, बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जो 2 जुड़वा भाई हैं और दोनों जुड़वा भाई मेडिकल अफसर हैं। एक गोपालगंज जिले के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के गृह जो क्षेत्र आता है, गांव आता है फुलवरिया, वहां पर पदस्थापित हैं। और आप जो है अनुमंडल महाराजगंज के पीएचसी में जो है कार्यरत हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि डॉक्टर राहुल कुमार जैसे वो भी एक डॉक्टर बने, समाज का सेवा करें। तो क्या कुछ आप जो है एक संदेश या पैगाम देंगे? मैं तो एक बहुत छोटा सा आइडियोलॉजी हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कभी किसी अपने आप को किसी की आइडियोलॉजी में नहीं समाना है। क्योंकि जब आप किसी के पदचिन्हों पे बिल्कुल सेम टू सेम चलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एवरीवन इज़ द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड। मतलब जो भी है इस दुनिया में अकेला है और अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी रखता है। और आज की युवा पीढ़ी को कहूँगा कि बस ईमानदारी और समय का सदुपयोग, ये 2 चीज़ कर ले तो कामयाबी उनको कभी भी निराश नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ही सर दार्शनिक अंदाज में आपने बात को रखा है। उम्मीद करेंगे आपके इस बहुमूल्य सुझाव से, दार्शनिक विचार से विद्यार्थियों में नई जागृति पैदा होगी और अपने मिशन को लेकर के, अपने संकल्प को लेकर के वो काफ़ी समर्पित होकर के प्रयास करेंगे। सर, आपके इस कुमार आई केयर सेंटर सिवान में किस तरह की सुविधा दी जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहते हैं, अगर आपके पास आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था आप यहाँ दे रहे हैं? एक्चुअली लगभग 50 साल जो है, मेरे दादा ने अपना बहुमूल्य समय दिया। तब तक डॉक्टर शिवदयाल प्रसाद सेंटर्स नाम से ही चला। क्योंकि हम लोग 2 भाई थे और दोनों भाई एक साथ काम किए और दोनों भाइयों में कुमार एक कॉमन वर्ड था, जिस कारण से हमने एक नया कुमार आई केयर सेंटर किया इसको। फिर भी हमने दादा का नाम भी जो है अपने से ऊपर रखा, चूँकि हमारे पूजनीय रहे हैं। और हम अपने क्षेत्र के लगभग सभी प्रकार की सुविधाओं को देना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल हो, IOL हो, चाहे ICL हो, चाहे जो भी हो। ऑपरेशन की भी सुविधा हम बाहर के डॉक्टर को बुला के और देना चाहते हैं, चूँकि हमारा मकसद है कि हम सस्ते में अच्छा इलाज कर सकें। और इसी
ध्येय के साथ हमारे पास मरीज भी आते हैं, और यदि हम दूसरे के पास भेजते हैं तो शायद वो ध्येय मेरा पूरा ना हो सके, इसलिए मैं बाहर से डॉक्टर बुला के और ये काम कराता हूँ।